दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चिनिया प्रतिनिधि मंडल बीच भेंटवार्ता। आज नेकपा के शीर्ष नेता से भेंट करी के कार्यक्रम। प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध में नेपाली कांग्रेस द्वारा देश भर विरोध प्रदर्शन। प्रतिनिधि सभा के पुनर्स्थापना या चुनाव के बारे में अभी भी अनिर्णय। नवलपुर के महिला कृषक सब व्यावसायिक आलू खेती तरफ आकर्षित। खेती करके महिला सब आसानी से घर-बार चला रहा। दक्षिण अफ्रीका में नया स्वरूप के वायरस दिखाई पड़ला संगे संक्रमित की संख्या में उच्च बढ़ोतरी। 10 लाख पार करे वाला अफ्रीका महादेश के ही पहल का देश। अब प्रधानमंत्री कप राष्ट्रीय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में आज समूह ए के अंतिम दुगो खेल। विभागीय टीम एपीएफ आ लुम्बिनी भेज रहा। आप पूरा समाचार। नेपाल के पिछला राजनीतिक अवस्था के बारे में बुझे खातिर काठमाडौँ आयल चीनिया विशेष प्रतिनिधिमण्डल आज नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल से भेंटवार्ता कैले बा। काल्हु रात राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भेंटवार्ता कैल टोली आज दाहाल निवास कुमलटार पुग्के भेंट कैले रहे। भेंट में नेकपा के विभाजन, संसद विघटन लगायत के समसामयिक विषय में बातचीत भइल बुझल गेल बा। टोली आज नेकपा के दोसर अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल से नया बानेश्वर के एवरेस्ट होटल में भेंटवार्ता कैले बा। भेंटवार्ता के विषय सार्वजनिक नइखे कैल गेल। टोली नेकपा के बाँके शीर्ष नेता से भी भेंट करे के कार्यक्रम बाटे। चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के उपमंत्री कुओ येचौ के नेतृत्व के 4 सदस्यीय टोली 4 दिन नेपाल में रहे के बतावल गेल बा। नेपाल में प्रतिनिधि सभा के विघटन आ सत्तारूढ़ दल नेकपा विभाजन उन्मुख भइल कारण चीन बहुते चिंतित रहल बुझल गेल बा। चीनिया प्रतिनिधि मंडल विभाजित नेकपा के नेता सबके एकता आ सहकार्य के संदेश देवे के भी बतावल गेल बा। संसद विघटन के विरोध में नेपाली कांग्रेस आज देश भर विरोध प्रदर्शन कैले बा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद के प्रतिनिधि सभा विघटन कैल विरोध में नेपाली कांग्रेस आज देश भर के 165 निर्वाचन क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन कैलक। नेपाली कांग्रेस आज के विरोध प्रदर्शन के सशक्त आ प्रभावकारी बनावे खातिर सभी निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय प्रतिनिधि खटा के सवेरे 11 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक देश भर विरोध प्रदर्शन कैलक। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में भयल प्रदर्शन खातिर सभापति शेर बहादुर देउबा के अलावा सभी नेता सब आपन आपन निर्वाचन क्षेत्र में पुगल रहलन। कांग्रेस सभापति देउबा भक्तपुर में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन कैले बानी। वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल गृह जिल्ला तनहु में, गगन थापा नेपालगंज में संबोधन कैले बानी। प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध में आज नागरिक अगुवा माइतीघर मंडला में डम्फू बजा के भेला भइल बा। प्रतिनिधि सभा विघटन के प्रतिगमन के संज्ञा दिहत नागरिक अगुवा सब थप प्रतिगमन के श्रृंखला रोकेला संघर्ष करे के पड़ल जनौले बाटे। इससे पहले नागरिक अगुवा सब शंख घोष सहित प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध कैले रहे। प्रधानमंत्री के असंवैधानिक सिफारिश और राष्ट्रपति के अविवेकी लहाछाप से देश के ही अस्थिर, दिशाहीन आसंकटग्रस्त बनावे के नागरिक अगुवा के ठहर बाटे। प्रतिनिधि सभा विघटन संघी अभी तक प्राप्त उपलब्धि गंवावे के खतरा भइल आ देश ही अन्हार सुरुंग तरफ बढ़ल नागरिक अगुवा सबके निष्कर्ष बाटे। नागरिक अगुवा सब पुष 15 गते घिमे, पुष 17 गते च्याम्ब्रुङ आ 18 गते सड़क नाटक सहित बृहत नागरिक सभा करे के जनावल गेल बा। नेकपा दाहाल नेपाल समूह के स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङ प्रधानमंत्री संविधान के बरखिलाफ गैल आरोप लगौले बानी। लमजुङ सदरमुकाम बेसी शहर में दाहाल नेपाल समूह के जिला स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेला के बाद पत्रकार सबसे बोलत नेता गुरुङ प्रधानमंत्री के कदम असंवैधानिक रहल बतौले बानी। 2047 साल के संविधान में प्रधानमंत्री के संसद विघटन करे के अधिकार दिहला पर भी अभी के संविधान में ऐसन व्यवस्था ना भइल कहत नेता गुरुङ संविधानतः संसद विघटन होके ना सके के दावी केले बानी। व्यवस्थै नभएको अवस्थाको स्थिति र
त्यो बेलामा व्यवस्था विगणन गर्न पाउने अथोरिटी भएको अवस्थाको बिचमा तात्विक रूपले फरक छ। त्यसकारणले त्यो बेलामा के बनियो भन्दाखेरि सरकारले विघटन गर्यो। अब के अरे उपयुक्त भयो कि भएन सर्वोच्च अदालतले परीक्षण गरेर हेरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई पुनर्बहाली गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा पुनर्स्थापनाको प्रश्न थियो। अहिलेको प्रश्न के हो त भन्दाखेरि पुनर्स्थापनाको प्रश्न होइन। अहिलेको प्रश्न के हो त भने सरकारले यो निर्णय संविधानले नदिएको अधिकार किन गर्यो चाहिँ। संविधान के आधार मानल जाए तो सरकार के यी निर्णय स्वतः बदर होके के गुरुङ के जिकिर बाटे अभी भइल प्रतिनिधि सभा विघटन काल्हु के राजा महेन्द्र आ ज्ञानेन्द्र से कैल जैसन असंवैधानिक कु भइल नेता गुरुङ के दाबी बाटे। भने चाहिँ सरकारको यो निर्णय स्वतः बदर योग्य हुन्छ भन्ने लाग्छ। एक प्रकारले चाहिँ तपाईँको 17 सालमा महेन्द्रले जुन कदम चालेको थियो तात्कालीन संसद भङ्ग गर्ने कदम चालेको थियो त्यसलाई हामीले कु भनेर भनिन्छ। नेता गुरुङ देश के अस्थिरता में धकील के सरकार से संकटकाल लगा सके की आशंका भी व्यक्त कइल गेल बा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूह के नेता भीम रावल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से गैर संवैधानिक कदम उठावल बतावल गेल बा। नेता रावल पूर्व माओवादी या पूर्व एमाले बीच भइल पार्टी एकता में प्रधानमंत्री ओली गंभीर घात कैल आरोप लगौले बानी। ओली जनता के बहुदलीय जनवाद के पार्टी एकता के बेरा छोड़ के अभी एकरा लेके चलल हास्यास्पद भइल रावल बतौले बानी। प्रधानमन्त्री कस्तो प्रधानमन्त्री हो जसले पार्टीको थाई कमिटीको बैठकमा सर्वसम्मतिले आफै सहमति गरेर म प्रतिनिधि सभा विघटन पनि गर्दिनँ अध्यादेश पनि फिर्ता लिन्छु भनेकोमा त्यो कामको ठिक उल्टो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अध्यादेश फिर्ता लिने रातारात संवैधानिक परिषदमा मानिसहरूको नियुक्ति गरेर पठाउने योभन्दा झुट योभन्दा जालसाजीपूर्ण योभन्दा गैर जिम्मेवार काम अरू के हुन सक्छ। कोरोना कहर के समय सरकार के पार्टी से पूरा साथ देहल समय में ओली से पार्टी फोड़े के विधेयक लियावे के खोजल आरोप लगावत नेता रावल ओली पहले से ही पार्टी फोड़े में लागल बतौले बानी। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के प्रतिनिधिमंडल समुन्नत मुलुक निर्माण खातिर विशेष लक्ष्य सहित के विजन पेपर तैयारी कर रहल जनौले बा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी से भेंट करत साना तथा मझौला उद्यम के कोविड के प्रभाव से बाहर लियावेला सबसे बेसी सहयोग आवश्यक होके के कहत महासंघ एकरा खातिर कोविड पुनरुत्थान विशेष कार्यक्रम आगे बढ़ावे के जरूरत रहल जनौले बा। महासंघ के विजन पेपर में वार्षिक 4 लाख युवा खातिर रोजगारी सृजना करे के आ दोहरा अंक के आर्थिक बढ़ोतरी के लक्ष्य लेहल स्पष्ट कल गेल बा। भेंट में अभी के संकट के अवस्था में तुलनात्मक लाभ के क्षेत्र सब कृषि पर्यटन पूर्वाधार निर्माण ऊर्जा लगायत के क्षेत्र से जुड़ल राष्ट्रीय गौरव के आयोजना सब जल्दी पूरा करेला पहल करे पड़े के देश भीतर उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधन के समुचित विकास मार्फत आर्थिक विकास रोजगारी सृजना में सरकार से ध्यान देवे पड़े के लगानी सुरक्षा और नीतिगत स्थायित्व लगायत के विषय में जोड़ दिहल गेल बा। राष्ट्रपति भण्डारी आत्मनिर्भर अर्थतंत्र निर्माण में लागेला सुझाव दिले बानी। अमेरिका खातिर नेपाली राजदूत डाक्टर युवराज खतिवड़ा आर्थिक कूटनीति सुदृढ़ करे के आ अमेरिका से निजी तथा बहुपक्षीय लगानी जुटावे के आपन मेन प्राथमिकता रहल बतौले बानी। नेपाल उद्योग परिसंघ के पदाधिकारी सब संगे के छलफल में राजदूत डाक्टर खतिवड़ा अन्य क्षेत्र आ देश के लगानीकर्ता के विश्वास दिलावेला भी अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव बढ़ोतरी करे के आपन प्राथमिकता रहल बतौले बानी। अमेरिका से कुछ वस्तु सब में देहल व्यापार सहूलियत के दायरा विस्तार करे के सूचना प्रविधि के क्षेत्र में लगानी बढ़ावत डिजिटल इकोनॉमी निर्माण में सहयोग खोजे के खतिवड़ा बतौले बानी। खतिवड़ा के मुताबिक विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बड़का परियोजना में लगानी लियावे के काम के प्राथमिकता में राखे के बाटे।
परिसंघ के अध्यक्ष सतीश कुमार मोर अमेरिका तरफ निर्यात बढ़ावेला बाजार सहूलियत के वस्तु की सूची बहुते कम रहल आ ओकर निर्यात में भी समस्या रहला से आवश्यक कर तथा बाजार प्रवेश के सहूलियत खातिर थप प्रयास करेला आग्रह कैले बानी। सप्तरी के 31 सने शारीरिक आम मानसिक रूप में अस्वस्थ रहल सबके इलाज आ पालन पोषण खातिर एक संस्था के जिम्मा लगावल गल बा। शारीरिक आम मानसिक रूप में अस्वस्थ रहल कारण अभिभावक विहीन बनल उ लोग फुटपाथ में रहते आत रहे। बेसहारा के दीर्घकालीन संरक्षण खातिर संस्था के जिम्मा लगावल राजविराज नगरपालिका जनौले बाटे। सड़क आश्रित मानव रहित राष्ट्र निर्माण करे के लक्ष्य लेके मानव सेवा में लागल मानव सेवा आश्रम द्वारा उ लोग के औषधोपचार संगे जीविकोपार्जन के जिम्मा लेहल गल बा। सेवा आश्रमले चाहिँ विशेष गरी सडक पेटी र सार्वजनिक स्थलमा रहेका सहयोगापेक्षी मानवहरू, सहयोगापेक्षी भनेको बेसहारा, अशक्त, असहाय, अनाथ, अभिभावकविहीन, मानसिक रूपमा र शारीरिक रूपमा कमजोर भएका अभिभावकविहीन मानवहरूलाई उद्धार गरेर सडक पेटीबाट उद्धार गरेर उनीहरूको औषधि उपचार, लालन पालन, खानपिनको प्रबन्ध गर्ने र परिवार पत्ता लाग्यो भने परिवारमा पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने सेवा गर्छ। 7 प्रदेश में 22 को सेवा केंद्र रहल मानव सेवा आश्रम द्वारा अभी तक 5000 बेसहारा सबके उद्धार हो चुकल बा त हाल 1300 व्यक्ति सेवा केंद्र में रहल संस्था के संस्थापक रामजी अधिकारी जानकारी दिले बानी। कैलाली के धनगढ़ी उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 10 जुगेड़ा अस्थायी प्रहरी चौकी के इंचार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविंद बिक आजवान राम बहादुर साउद हत्या के मुख्य अभियुक्त के सार्वजनिक कल गेल बा। जिला प्रहरी कार्यालय कैलाली द्वारा आज पत्रकार सम्मेलन करत मुख्य अभियुक्त धनगढ़ी उपमहानगर पालिका 10 चकमली के 34 वर्षीय सुख बहादुर राणा कहेवाला अमर राणा के सार्वजनिक कल गेल है। उनका प्रहरी इतवार के धनगढ़ी उपमहानगर पालिका 19 फुलबारी से संझिया पकड़ ले रहे। असई बिक आजवान साउद के कार्तिक 1 गते गस्ती में गैल बेरिया तस्कर समूह हत्या कैले रहे। असई बिक के शव घटना भइल बिहाने भेल सवेरे मोहना नदी में मिलल रहे तो ओकर 2 दिन के बाद प्रहरी जवान साउद के शव भी मोहना नदी में ही मिलल रहे। उससे पहले ओ घटना अभियोग में पकड़ाइल 8 जने के पूर्वपक्ष खातिर कारागार चलान कैल जा चुकल बा, लेकिन मुख्य अभियुक्त कहल राणा फरार रहलन। राणा लंबा समय से भारत के बनकटी आ सलिया पार से नेपाल में अवैध सामान लियावे के आ नेपाल से अवैध रूप में भारत सामान पेठावे के काम में संलग्न रहल प्रहरी अनुसंधान में खुलासा भइल बा। अब आर्थिक समाचार। पिछला समय कृषि कर्म प्रति के आकर्षण बढ़ते जा रहा बा। कृषि के व्यवसायीकरण करत आत्मनिर्भर बनेला नवलपुर के देवचुली के महिला सब लागल बाड़ी। नवलपुर के देवचुली नगरपालिका वार्ड नंबर 9 आ 10 के महिला सब सवेरे उठ के खेती बाड़ी करे जाला। अभिन उ सब दैनिकी तालिका ही बना के व्यवसायिक रूप में लगावल आलू खेती देखे जाला, मलजल करे में व्यस्त होखेला। इ काम कैला पर उ सब के चेहरा पर खुशी और संतुष्टि के भाव देखल जाला। देवचुली के वार्ड नंबर 9 आ 10 के 42 घर धुरी के महिला सब समुन्नत महिला कृषक समूह गठन करके आलू खेती के प्रवर्धन कर रहल बा। कृषि ज्ञान केंद्र तनहु के 75% अनुदान और कृषक सहभागिता 25% समेत करके कुल 4,85,675 रुपया के प्रारंभिक लागत में उ सब 3 बीघा 14 कट्ठा जमीन में आलू खेती कर रहल बा। परंपरागत रूप में कइल जाए वाला खेती से संतुष्ट होके ना सकल किसान सब इति बेरा बहुते क्षेत्रफल में एकेगो योजना में आबद्ध होके पहिलका बेर व्यवसायिक खेती कर रहल ह। जमीन होके भी खेती करे ना जानला पर उपयोग विहीन जैसे बनते गईल और दोसर तरफ अपने दैनिकी घर खर्च में समेत पुरुष के भर पड़े के कारण ऋण खोजे पड़े के अवस्था आ रहल उ लोग के कहना बा। फुर्सत के समय निकाल के भइला पर भी टोल के ही महिला सब आय आर्जन के सही विकल्प छनौट कैलक ह। नार्क द्वारा सिफारिश भइल जनक देव MS और खुमल रातो जात के उन्नत अलुई के बिया स्यांगजाउरी कैलाली से लिया के नवलपुर में खेती हो रहल बा। नवलपुर से खगेंद्र पराजुली की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
दक्षिण अफ्रीका में नया स्वरूप के कोरोना वायरस देखा पड़ला सँगै संक्रमित संख्या 10 लाख पार भइल बा। दक्षिण अफ्रीका कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 10 लाख से बेसी होखे वाला अफ्रीका महादेश के ही पहिलका देश बनल बा। उच्च संक्रमण दर भइल नया स्वरूप के कोरोना वायरस दक्षिण अफ्रीका में देखा पड़ल पुष्टि भइल सँगै संक्रमित संख्या 10 लाख पार भइल बतावल गइल ह। अभी अस्पताल आ स्वास्थ्य केंद्र में संक्रमित के भर्ना दर भी उच्च बाटे। वायरस के थप फैलावट के रोके खातिर दक्षिण अफ्रीकी सरकार कड़ा प्रतिबंध लगा सके के अनुमान भी कइल गेल बा। पिछला हफ्ता ही बेलायत नया स्वरूप के कोरोना वायरस दक्षिण अफ्रीका में देखा पड़ल कहत यात्रा में प्रतिबंध लगावल गेल रहे। ओकरे कुछ दिन बाद बेलायत में नया स्वरूप के वायरस देखा पड़ल रहे। आप खेलकूद समाचार। प्रधानमंत्री कप राष्ट्रीय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता अंतर्गत आज समूह ए के अंतिम दुगो खेल हो रहा बा। समूह विजेता के प्रतिस्पर्धा खातिर विभागीय टीम एपीएफ आलुमिनी प्रदेश भेज रहल बा। वही लेखा एक खेल पहले ही बाहर हो चुकल कर्णाली आ प्रदेश नंबर 2 भी प्रतियोगिता के अंतिम खेल रहल बा। दांके लम्ही में पहिल का खेल में कर्णाली आ प्रदेश नंबर 2 भेज रहल बा। दोनों टीम इससे पहले के 2 खेल में बड़का अंतर से हारल बाटे। प्रतियोगिता से बाहर हो चुकल दोनों टीम आज खेल में जीत निकालत सुखद अंत करे के चाहेला। उन्हें कर्णाली पहिल का खेल में एपीएफ संगे 2 से 4 रन से हारल रहे तो दोसर का खेल में लुम्बिनी संगे 9 विकेट से हारल रहे। कर्णाली के कोनो भी खिलाड़ी खेल में दोहरा अंक के स्कोर भेटाए नहीं खे सकल। पिछला दोनों खेल में शानदार जीत निकालल दोनों टोली बीच के नतीजा से समूह विजेता टोली के निष्कर्ष लाग सकी। एक खेल पहले ही सेमीफाइनल पुगल दोनों टोली के समान 4 अंक बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल और चीनिया प्रतिनिधि मंडल बीच भेंटवार्ता। आज नेकपा के शीर्ष नेता सबसे भेंट करे के कार्यक्रम। प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध में नेपाली कांग्रेस द्वारा देश पर विरोध प्रदर्शन। प्रतिनिधि सभा के पुनर्स्थापना या चुनाव के बारे में अभी भी अनिर्णय। जबलपुर के महिला कृषक सब व्यावसायिक आलू खेती तरफ आकर्षित। खेती करके महिला सब आसानी से घर चला रहल। दक्षिण अफ्रीका में नया स्वरूप के वायरस दिखाई देला संगी संक्रमित के संख्या में उच्च बढ़ोतरी। 10 लाख पार करे वाला अफ्रीका महादेश के ही पहिल का देश। आप प्रधानमंत्री कप राष्ट्रीय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में आज समूह ए के अंतिम दुगो खेल विभागीय टीम एपीएफ आ लुम्बिनी भेज रहा। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आप देख सकतानी। लोग सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।